फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड की। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बनने वाले हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों है ये पेनी स्टॉक सबसे हटकर, क्यों ये आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं, क्यों इनके टारगेट इतने ऊंचे हैं। बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ऐसे पेनी स्टॉक जो आगे जाके आपको करोड़पति बना सके तो ये पेनी स्टॉक बिल्कुल आपके लायक के हैं, क्योंकि इनमें वो पोटेंशियल है कि आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजह भी है। जिस तरह से ये कंपनी अपने कारोबार को बहुत तेजी से फैला रही है, उससे लगता है कि ये आने वाले समय में बड़े ब्रांड बनने वाली है। और जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरह से लगातार अपने कर्ज को कम कर रहे हैं, वो सारी बातें लग रहा है कि ये वाकई में मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दाव लगाना चाहिए? क्या इस समय इनका निवेश करके हमें उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं कि आने वाले समय हमारे निवेश का कई गुना हमें रिटर्न मिल सकता है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास इकोटेक की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को यहाँ पे 5.70 की प्राइस पे 0.87% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक ने 6 रुपीज़ का हाई तो बनाया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, जल्दी यहाँ पे अपर सर्किट लगने वाला है। ये बहुत ही स्टॉक मजबूत है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 26 की हाई बनी थी 2018 में, और स्टॉक आप 1 ईयर के हिसाब से देखोगे तो मात्र 1.06 पर था 20 अप्रैल को, यानी 1 रुपये का स्टॉक अभी फिलहाल करीब 6 रुपये के आसपास है। बहुत ही शानदार रिटर्न मिल चुका है जिसने भी 1 साल पहले इसमें निवेश किया। तो और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया है। फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने की भी बात करें तो ये 1.77 का लो बनाया था इसने 13 अक्टूबर 2021 को, और उसके हिसाब से भी बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। और इसने जो हाई बनाई थी फ्रेंड वो 6.60 की थी 28 जनवरी 2022 को। उसके बाद में इसमें कुछ गिरावट हुई, लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। अब विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करें तो एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, साथ में इसका रियल इस्टेट का बिजनेस भी है और बहुत सारे दूसरे अलग अलग सेगमेंट भी है। ट्रेडिंग का कारोबार भी करती है कंपनी। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कामकाज है, साथ में इनका फुटवेयर का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस भी है, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस भी करती है कंपनी, और पैकेजिंग कारोबार भी करती है। एक तरह से देखें तो ये कंपनी बहुत बड़े डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ में कामकाज कर रही है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनका तो इनके मोनोपोली है, यानी इनके सिवा वो प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से लगता है कि ये कंपनी वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। कुछ ऐसे केमिकल बनाती है कंपनी जो इनके सिवा कोई दूसरा बना ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा, कंपनी ने आपको राइट इशू जारी किए थे और वो राइट इशू की अब उनकी फाइनल कॉल आ चुकी है। तो अगर आपने भी राइट इशू के माध्यम से अगर शेयर लिए थे तो आपके लिए वो टाइम आ चुका है कि आपको वो पैसे चुकाने हैं। तो आपके लिए जो ये डेट निकल के आ चुकी है, 11 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच में 15 दिन का टाइम दिया गया, जिसमें आपको जो भी उसका अमाउंट ड्यू है वो पूरा चुकाना है। और उसके बाद में जो भी आपके जो शेयर है वो मेन अकाउंट में जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो राइट इशू जारी किया था उसके लिए फाइनल कॉल आ चुकी है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने जिस तरह से अपना कमिटमेंट किया है कि 2023 तक, यानी 2023 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने वाली, जीरो डेट पे आने वाली है कंपनी, और इसके लिए लगातार अपना कर्ज भी चुका रहे हैं। तो इन्होंने अपना 47 मिलियन का नया कर्ज चुका दिया है, और इस तरह से उन्होंने फेज़ 2 में करीब 407 मिलियन कर्ज चुका दिया है। अब जो इनका टोटल जो कर्ज उन्होंने चुका है वो है करीब 627 मिलियन, और इस तरह से देखें तो उन्होंने 55% अपना ऑलरेडी डेट पूरा क्लियर कर दिया है। और 2023 तक कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें इसको निवेश करना चाहिए आपको। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। कंपनी जिस तरह से कर्ज मुक्त होने की कोशिश कर रही है, अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहा है। अगर इनके रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 28.40 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में 36.74 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला, जून में 18.10 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला, सितंबर 2021 में ज़बरदस्त जंप लगा, 73.97 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला, और दिसंबर 2021 में बढ़कर 75.26 करोड़ रुपये तक रिवेन्यू पहुंच गया। और इस क्वार्टर 4 में मुझे लगता है कंपनी अपने रिवेन्यू को 100 को पार कर सकती है, यानी 100 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी दिखा सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। तो इस बार और अगर रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा, यानी अपर सर्किट में ही बहुत ऊपर तक जा सकता है। फिर आपको एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, तो यही मौका जब आप एंट्री कर ले।
अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 0.02 करोड़ रुपये का नॉर्मल सा प्रॉफिट था। मार्च में कंपनी को 10.92 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। जून में लॉस घटकर 3.93 करोड़ रुपये रह गया और सितंबर में कंपनी को 0.65 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में वो प्रॉफिट बढ़कर 3.43 करोड़ रुपये तक हो गया। तो आप देख लो इसका ग्राफ, लगातार लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई और अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ा रही है और इस तरह से लग रहा है कि इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल यही मौका जब निवेश करें। इन्होंने अपने नेटवर्थ को भी बहुत मजबूती से बढ़ाया। मार्च 2021 में 129 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था जो सितंबर में बढ़कर 175 करोड़ रुपये हो गया। तो मुझे लगता है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उससे लगता है ये वाकई एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। फिलहाल इसकी प्राइस 5 रुपीज़ के आसपास है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है ये आराम से 500 को टच कर जाएगा। कंपनी बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। चलते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 6.05 पर आ चुका है और इसमें 10% का सर्किट था, इस वजह से तेज़ी से भागते हुए 6.14% की शानदार तेज़ी दिखाई है इसने फ्राइडे के दिन। स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। इसकी एक साल पहले की प्रदर्शन को हम देखें तो 2.54 की प्राइस थी 6 मई 2021 को, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक। अगर इसका 6 महीने की भी परफॉर्मेंस हम देखें तो 3.31 के पास प्राइस थी इसकी 12 अक्टूबर को, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा। उस लेवल से भी दुगुना हो चुका है स्टॉक फिलहाल। इसने जो हाई बनाई थी वो 7.90 की, 8 रुपये के आसपास गया था ये 21 जनवरी 2022 को। फिर स्टॉक नीचे गिरा, अब फिलहाल फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो यह केमिकल सेक्टर की कंपनी है, साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैशू नट्स का कारोबार भी करती है। साथ में कंपनी की एग्री कमोडिटीज़ है और बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बनाती है कंपनी बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है और इसीलिए लगता है कि यह कंपनी कमाल करेगी, क्योंकि इसका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, ट्रेडिंग डिवीजन भी है। तो बिल्कुल इसमें आपको निवेश करना चाहिए और लगातार अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रही है कंपनी। क्वार्टर 4 के लिए इन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है, यानी रिजल्ट के आंकड़े आ चुके हैं क्योंकि मार्च खत्म हो चुका है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो बंद कर दी जाती है, क्योंकि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे एम्प्लॉयज़ हो चाहे बोर्ड ऑफ मेंबर हो, सबके लिए ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। अब वो तभी खुलेगी जब वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके 48 आवर्स के बाद ही इसका लिए ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम रिवेन्यू देखें विकास लाइफ केयर का तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। दिसंबर 2020 में कंपनी को 9.43 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था। मार्च में बढ़कर 30.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 में 24.10 करोड़ रुपये तक रिवेन्यू पहुंच गया। सितंबर में रिवेन्यू इनका 67.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में 107 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े देख लो आप, लगातार बहुत ही तेज़ी से इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है और जिस तरह से रिवेन्यू बढ़ रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में ये कंपनी कमाल कर रही है। अब इनके प्रॉफिट को अगर देखें तो दिसंबर 2020 में 0.07 करोड़ रुपये का मामूली सा प्रॉफिट था। मार्च में 3.96 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, लेकिन जून में कंपनी को 3.33 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ और सितंबर में ये प्रॉफिट बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में 2.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है और इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी कमाल कर सकती है, बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश कर सकती है। तो फिर अगर ये रिजल्ट शानदार आया तो फिर ये अपर सर्किट बहुत ही लंबा चलेगा और फिर आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही मौका जब एंट्री कर ले आप। इनका अगर नेटवर्थ देखें तो मार्च 2021 में 66.67 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर में बढ़कर 126 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी दुगुना से भी ज़्यादा नेटवर्थ बढ़ा है। और जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में ये कंपनी आपके निवेश को डुबाए बगैर बहुत तेज़ी से आपको अमीर बना सकती है। तो 5 साल के लिए इसको भी होल्ड करके रखें, मुझे लगता है ये भी आराम से 500 को टच कर सकता है। तो ये दोनों स्टॉक मुझे बहुत ही शानदार लग रहे हैं और इस पेनी स्टॉक की भीड़ में ये सबसे हटकर है, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो ये मोनोपोली बिजनेस को करते हैं और इसी वजह से ये कंपनियां अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ा रही है। और कोविड के बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई ये दोनों स्टॉक आगे जाके आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक